वेलकम स्टूडेंट्स टू इजी बिजनेस। स्टूडेंट्स, हमने अपनी जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था एमएनसी की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा जॉइंट वेंचर। तो स्टूडेंट, जॉइंट वेंचर क्या होता है जी? इट इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप। एक तरह की क्या होती है? पार्टनरशिप होती है। मींस या दो से ज्यादा कंपनीज या पर्संस मिलकर किसी बिजनेस को रन करने के लिए एग्री हो जाते हैं। बट देयर मस्ट बी टू कंडीशंस दैट मस्ट बी फॉलोड। दो कंडीशंस वहां पर फॉलो होनी चाहिए। कौन सी जी? पहली बात, या तो बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हो, मतलब वो पार्टनरशिप जो इन्होंने की है वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हो, जैसे ही वो टास्क कंप्लीट देन वो पार्टनरशिप खत्म। ओके, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो कि पहले से एक प्री डिफाइंड टाइम हो, उस टाइम के बाद वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। आज जो हमने बात करनी है, हम एमएनसी का चैप्टर कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो हमने जॉइंट वेंचर की बात करनी है इन इंटरनेशनल बिजनेस। कि इंटरनेशनल बिजनेस में जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या है जी? इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है कि अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में भी कोई बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश कर लेना। ओके, तो अब क्या होगा जी? अब एक डोमेस्टिक कंपनी मतलब एक घरेलू कंपनी, हमारी कंट्री की कंपनी किसी और कंट्री की कंपनी के साथ, मतलब एक फॉरेन कंपनी के साथ आपस में क्या कर लेगी? आपस में पार्टनरशिप कर लेगी। और उसके बाद पार्टनरशिप कैसी होगी? ओनरशिप में भी और मैनेजमेंट में भी, कि ओनर भी वो आपस में पार्टनर्स मिलकर बनेंगे और मैनेजमेंट भी वो पार्टनर्स मिलकर करेंगे। तो ये हो जाएगी किसमें जी? ये हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल पे। क्या? जॉइंट वेंचर। क्योंकि हमने एक बिजनेस क्या किया? हमने किसी फॉरेन कंपनी के साथ क्या कर लिया? हैंडशेक कर लिया, एक पार्टनरशिप को रन करने के लिए एग्री हो गए। ओके, तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको। जॉइंट वेंचर किसमें? इंटरनेशनल बिजनेस में। अब ऐसी नीड हमें पड़ती क्यों है कि इंटरनेशनल बिजनेस में हमें जॉइंट वेंचर करना पड़े? पहली बात, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो इंटरनेशनल लेवल पे, या बिजनेस करना चाहते हो फॉरेन में, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है, बट लैक्स ऑफ कैपिटल, आपके पास कैपिटल इतनी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप क्या करोगे? किसी फॉरेन कंपनी की हेल्प लेके, वहां की कंपनी की हेल्प लेके, उनके साथ पार्टनरशिप में अपना आइडिया शेयर करके एक बिजनेस को रन कर लोगे। ओके, तो एक तो ये जब हमारे पास कैपिटल ना हो, दूसरा जब हमें लगे कि ये पार्टनरशिप करनी हमारे लिए क्या हो? बेनिफिशियल हो। जब हमें ऐसा लगे कि ऐसी पार्टनरशिप हमारे लिए क्या हो सकती है? बेनिफिशियल हो सकती है, तब हम प्रेफर कर सकते हैं जॉइंट वेंचर। कहां पर? इंटरनेशनल बिजनेस में। ओके, अब फ्रेंड्स आते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जॉइंट वेंचर के इंटरनेशनल बिजनेस में। पहली बात क्या है स्टूडेंट्स? देखो, हमें इजी एंट्री मिल जाती है किसमें? ओवरसीज मार्केट में। ओवरसीज मतलब समुद्र पार एक तरह से। तो मतलब हमें क्या है कि फॉरेन मार्केट में इजीली एंट्री मिल जाती है थ्रू दिस जॉइंट वेंचर। अब हमारे पास मान लीजिए कैपिटल नहीं है, मान लीजिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, मतलब हमारे पास मैन्स नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं जी? हम किसी फॉरेन कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो कंपनी हमें हेल्प कर देगी किसमें जी? एक तो कैपिटल में और एक ह्यूमन रिसोर्स में। तो हमें आसानी से एंट्री मिल जाती है किसमें? ओवरसीज मार्केट में। तो फर्स्ट तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है जी? रिस्क इज मिनिमाइज्ड। जी अगर हम किसी फॉरेन कंपनी के साथ क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर रहे हैं जी। हमें अगर हम बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहते हैं तो पहले तो हमें वहां की कंडीशंस पता होनी चाहिए, वहां क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है। देखिए, अब अगर आपको वहां की मार्केट का नहीं पता तो आपका पहली बार वहां बिजनेस ओपन करना, क्या पता आपको बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ जाए। ओके, लेकिन अगर आप वहां की किसी कंपनी के साथ मिलकर आप पार्टनरशिप रन करते हैं, जॉइंट वेंचर ओपन कर लेते हैं, तो देखिए वहां की कंपनी को वहां की कंडीशंस के बारे में सब कुछ पता है कि वहां किस चीज की डिमांड है, गवर्नमेंट की क्या क्या रूल्स है या रेगुलेशंस है। तो क्या होता है, आपका जो रिस्क है बिजनेस को ओपन करने का, वो क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट फायदा क्या है जी? टेक्नोलॉजिकल का हमें बेनिफिट मिलता है। टेक्नोलॉजी का जी, देखिए टेक्नोलॉजी का बेनिफिट कैसे मिलता है जी? फॉरेन मार्केट में मॉडर्न टेक्निक्स होती है, तो हमें भी वहां जाकर अगर बिजनेस ओपन कर लिया हमने, तो मॉडर्न टेक्निक्स को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी हमें क्या होता है? बेनिफिट होता है जी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आती है हमारे में जी, हम किसी भी कंपनी से कंपटीशन कर सकते हैं। क्यों जी? देखिए, दो कंपनीज आपस में मिल गई तो ऑब्वियस है जो एक सिंगल कंपनी काम करती, अब दो कंपनी मिलकर उससे कुछ ना कुछ उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? इंप्रूव ही होगी। तो उनकी कंपटीशन की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? अब बढ़ जाएगी। ओके, वो किसी भी कंपनी को compete कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्या है जी, लास्ट है हमारा रिडक्शन इन कॉस्ट। जी हमारी कॉस्ट में भी क्या आएगी, रिडक्शन। कैसे आएगी, देखिए स्टूडेंट्स, हमने किसी फॉरेन कंपनी के साथ हैंड मिला लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस जो हम पहले एक छोटे लेवल पे खोलना चाहते थे, मतलब हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं थी, लेकिन किसी और बिजनेस की हेल्प ले ली, तो हम अब बिजनेस कैसे लेवल पे कर रहे हैं जी, हम बिजनेस कर रहे हैं एक लार्ज लेवल पे। और लार्ज लेवल पे बिजनेस करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कॉस्ट के, क्योंकि हम जितने ज्यादा बल्क में गुड्स खरीदते हैं उतना ज्यादा हमें डिस्काउंट भी मिल जाता है रॉ मटेरियल वगैरह में। तो क्या होता है, हमेशा हमें यही होता है कि अगर हम लार्ज स्केल पे बिजनेस ओपन करते हैं तो हमें कॉस्ट का बेनिफिट वहां पर मिलता है, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जॉइंट वेंचर और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है जॉइंट वेंचर के। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है। देखिए ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, आपको बस वर्बली बता ही रहा हूं क्या है। देखिए नाम है इसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब प्रोजेक्ट तो इसमें होते हैं किसके, गवर्नमेंट के, पब्लिक मींस गवर्नमेंट, ओके, प्रोजेक्ट होंगे किसके, गवर्नमेंट के, लेकिन गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए होगी इसमें किसकी, प्राइवेट पर्संस की, ओके, या प्राइवेट कंपनीज की। तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जब प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट पर्संस एंटर करने लग जाए और वो दोनों मिलकर आपस में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, तो उसे हम क्या कह देते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके। तो आई थिंक आपको मीनिंग समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे जी रोड्स मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपने देखा होगा टोल वगैरह होते हैं। टोल क्या होता है जी, ये देखिए, ये रोड्स बनाने का जो पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्राइवेट कंपनीज ले लेती हैं कि रोड हम बना देंगे, लेकिन कुछ साल तक हम वहां पे क्या चार्ज करेंगे, टोल चार्ज करेंगे। तो क्या हुआ जी, देखिए गवर्नमेंट की कॉस्ट बच गई। गवर्नमेंट रोड बनाती तो उसकी कॉस्ट लगती, किसने बना दिए जी, प्राइवेट ने उसने हेल्प कर दी, प्राइवेट एंटरप्राइजेज ने उसने हेल्प कर दी, किसमें, रोड्स के मैन्युफैक्चरिंग में, ओके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का बन गया हमेशा के लिए, और कुछ टाइम के लिए वहां पे क्या हो गया, प्राइवेट पर्संस ने टोल लगा दिया, वो टोल का बेनिफिट उठाएंगे, अपनी कॉस्ट को कवर करेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, ओके। ऐसे ही एजुकेशन में भी जब हमें नीड पड़ी कि प्राइवेट स्कूल्स भी होने चाहिए, तो प्राइवेट स्कूल्स भी ओपन हो गए। हेल्थ में जी ओनली गवर्नमेंट मेडिकल्स नहीं होने चाहिए, प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए, तब भी क्या हुआ जी, प्राइवेट की नीड हमें पड़ी, किसको, गवर्नमेंट को। तो ये क्या होते हैं जी, ये होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके। जब पब्लिक के प्रोजेक्ट में, मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप कौन कर ले, कोई प्राइवेट एंटरप्राइज कर ले, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज, ओके, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।